परफॉर्म करते हैं। एक्चुअली ये ब्लॉग्स में जुलाई 26 2020 को ही लिखा था, बट मैं यूट्यूब पर पब्लिश नहीं किया था। मैं आजकल यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कि इस पर वीडियो बना हुआ है कि नहीं, तो देखा कि बहुत ही लेंदी वीडियो है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि फ्रेशर उससे देखकर बोर हो जाएंगे और समझने भी नहीं पाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि इसको आपके पास वीडियो को फॉर्म में भी ले आऊँ। ओके, तो करंट ऑपरेशन बेसिकली बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझने की चीज़ है। करंट ऑपरेशन होता क्या है, बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन में जावा, PHP, .NET, किसी भी एप्लीकेशन में ये चार चीज़ ही बेसिकली होती है। डिफरेंट लॉजिक और डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। इसको आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। बेसिकली करना क्या है, करंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको इसके डाउनलोड सोर्स कोड मैंने दे दिया है, आपको जस्ट यहाँ से डाउनलोड करना है। मैं पहले से ही डाउनलोड करके रख रखा हूँ, तो मुझे डाउनलोड करने की नीड नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। डाउनलोड करके आप इसका जिप कोड अपने सर्वर में जैम फोल्डर या जहाँ भी आपका सर्वर होगा उसके रूट डायरेक्टरी में आप डाल दीजिएगा। यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ भी है, ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी सर्वर नहीं है तो यहाँ मैंने दे रखा है, यहाँ से सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं आप चेक कर सकते हैं। ओके, अभी आते हैं और अपने फोल्डर में देखते हैं, जैम फोल्डर में कहाँ पर है वो, htdocs के अंदर हमारा PHP ट्यूटोरियल्स करंट ऑपरेशन मैंने पेस्ट किया है इसमें फोल्डर। यहाँ एक SQL फाइल भी मिलेगा, current_operation.sql। ओके, इसी नेम से हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे। ओके, एक डेटाबेस बनाएं, मैं डेटाबेस बनाऊंगा सेम नेम से, और इसमें उस SQL को इंपोर्ट करेंगे। एप्लीकेशन जैम htdocs PHP ट्यूटोरियल्स और यहाँ करंट ऑपरेशन, और इसमें मेरा SQL फाइल है, इंपोर्ट कर लिया। सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट PHP ट्यूटोरियल करंट ऑपरेशन, ये लॉगिन का सेक्शन आ गया है, जस्ट आपको हिट करना है। अब लॉगिन कैसे काम कर रहा है इसका फंक्शनलिटी एक बार हम चेक करते हैं। ओके, तो मैं सबलाइम एडिटर यूज करता हूँ, आप जो भी एडिटर यूज करते होंगे आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। लॉगिन के लिए हमारा कौन सी फाइल एडिट हो रहा है, index.php। ओके, मैं index.php ओपन करता हूँ। इसमें मैं सेशन स्टार्ट कर लिया, इसका अभी एक्सप्लेनेशन करूँगा, एक्सप्लेनेशन करते चलता हूँ। अभी मैं इसमें कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ, ये रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। ये इनवैलिड यूजर ID एंड पासवर्ड डिस्प्ले हो रहा है। ऑलराइट, ये कैसे हो रहा है, बेसिकली ये हमारा फॉर्म, ये जो ये फॉर्म दिख रहा है यूजर ID और पासवर्ड का, ये फॉर्म यहाँ से जनरेट हो रहा है। ओके, यहाँ से और यहाँ तक, और टेबल उसके अंदर जो ये बॉर्डर बन कर रहा है ये वो टेबल है, बेसिकली ये टेबल है, ठीक है। ओके, इस फॉर्म में देखेंगे आप कंट्रोलर में लगाया हूँ, login_controller.php। ओके, login_controller.php पर जाते हैं, क्या लॉजिक हमने लिख रखा है, login_controller ए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो डेटाबेस से इंटरेक्शन हो उसके लिए हमें डेटाबेस की कनेक्शन बनानी पड़ती है। तो login_controller में मैंने डेटाबेस के कनेक्शन लिख रखा है, ये सेपरेट फाइल में है, बिकॉज जब हम लॉगिन करेंगे तो यूज़र क्रिएट करेंगे, यूज़र अपडेट करेंगे, यूज़र डिलीट करेंगे, पासवर्ड चेंज करेंगे, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो डेटाबेस की नीड हर जगह पड़ेगी। ओके, तो हम हर पेज पर ना करके इसका हम एक कॉमन फाइल बना लिया जहाँ डेटाबेस के कनेक्शन लिख रखे हैं। अभी इसको खोलते हैं, डेटाबेस कनेक्शन वाली फाइल। इसमें देखेंगे कि सर्वर नेम में लोकल होस्ट दिया है, डेटाबेस नेम में करंट_ऑपरेशन, यूजर में रूट, और पासवर्ड ब्लैंक, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होता है। अगर आपके सिस्टम पे कोई पासवर्ड होगा
तो आप यहाँ दे दीजिएगा। ओके, और मैंने MySQL आई से कनेक्ट कर लिया, सर्वर, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम। और इस वेरिएबल में कनेक्शन की जो भी रिसोर्स होती है, इसमें कनेक्शन का हमने स्टेटस ले लिया। कनेक्ट हुआ है तो इसकी स्टेटस दे देगा ये, और नहीं कनेक्ट हुआ तो वो टाई कर देगा और एरर दे देगा। तो कनेक्शन हमने इसमें ले लिया। ठीक है, अब जहाँ मुझे डेटाबेस से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, मैं इस फाइल को इंक्लूड करूँगा और इस कनेक्शन के थ्रू अपना काम कर लूँगा। तो मुझे यहाँ डेटाबेस की ऑपरेशन परफॉर्म करनी थी, क्योंकि मुझे डेटाबेस में चेक करना था कि ईमेल आईडी है और नहीं है, ईमेल आईडी पासवर्ड दोनों। तो मैं क्या किया, क्वेरी लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर आईडी यूजर्स टेबल वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल जो उसने यूजर में दिया है ये ईमेल, एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड जो यूजर ने यहाँ दिया है। अब ये कैसे हम गेट कर रहे हैं, एक्चुअली ये पोस्ट एक ग्लोबल वेरिएबल्स होता है जिसके थ्रू ईमेल यहाँ फॉर्म के नेम देखेंगे आप इंडेक्स में, तो ईमेल का जो भी HTML नेम है, उसमें ईमेल दिया हुआ है और पासवर्ड में पासवर्ड दिया हुआ है। इसकी वैल्यू पिक करने के लिए हम इसका और इसका यूज करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ से जो वैल्यू इंटर होगा, यहाँ से ईमेल और पासवर्ड का, वो ईमेल के लिए ए फील्ड यूज हो रहा है और पासवर्ड के लिए ए यूज हो रहा है। इसकी वैल्यू हम इसके थ्रू, इस नेम के थ्रू और इस ईमेल के थ्रू यहाँ पिक कर लेंगे। ओके, एक ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू। ओके, इस वेरिएबल में मैंने ईमेल पिक करके रख लिया और पासवर्ड इस वेरिएबल में रख लिया। हमने चेक किया कि इस पासवर्ड और ईमेल से डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता होगा तो इसके थ्रू इसमें वो दे देगा 1 2 जो भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो 1 देगा, अदरवाइज 0 देगा। अगर 1 करता है, 1 रिकॉर्ड करता है, दैट मीन कि एग्जिस्ट करता है रिकॉर्ड डेटाबेस में हमारे, तो वहाँ से उसकी रिजल्ट हम फेच कर लेते हैं, रिजल्ट ले लेते हैं। दैट मीन्स कि उसका जितने भी डेटा होते हैं लाइक नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, वो हम लेकर और इस यूजर सेशन में स्टोर कर लेते हैं। ये आगे काम आएगा। जब लॉगिन हो जाएंगे तो हेलो राहुल, हेलो अजय, इस तरह के नेम आता है ना, उस तरह ये सेशन से मैनेज होते हैं, वहाँ काम आएगा। भी इसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर ये रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो इनवैलिड यूजर एंड पासवर्ड का मैसेज दे देगा और बोलेगा कि आपका यूजर आईडी इनवैलिड है। चलिए लॉगिन करके चेक करते हैं। अजय 1 2 3 4 5 शायद पासवर्ड है, सॉरी, अजय कुमार 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड है। यस, लॉगिन। अब ए अजय कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है? ये यहीं से डिस्प्ले हो रहा है। इसमें मैंने यूजर नेम, पूरे यूजर के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ सेट कर लिया है। अब भी आपको मैं इस पेज पर लेके जाता हूँ, अपडेट यूजर प्रोफाइल डॉट php। इस पर देखेंगे आप, मैंने लिख रखा है, ये देखिए, वेलकम यूजर डेटा नेम। अगर मैं इसको सारे को प्रिंट करता हूँ, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगा, देखना आप, प्रिंट आ रहा, देख रहे हो, नेम हुआ अजय, ईमेल आईडी दिस, पासवर्ड इक्वल टू दिस, मोबाइल नंबर इक्वल टू दिस। बट मुझे इतनी नहीं दिखाने की ज़रूरत है, सिर्फ मुझे नेम दिखाने की ज़रूरत है, इसलिए हमने सिर्फ नेम प्रिंट किया। ओके, अभी इस पेज को समझते हैं। इस पेज में हमने क्या लॉजिक लगा रखा है। हमने इसमें एक और स्टोरी आएगा, सेशन चेक। दैट मीन्स कि इस ऐप पेज रिस्ट्रिक्टेड है। ये ऑथेंटिकेशन होने के बाद इस पेज को हम व्यू कर सकते हैं। विदाउट लॉगिन के ये पेज एक्सेसिबल नहीं है। अभी हम चेक करते हैं। अभी लॉग आउट हो जाते हैं, इस पेज को हिट करते हैं, नहीं हिट हो रहा है। दैट मीन्स कि लॉगिन होना मस्ट है इसके लिए। वो कैसे होता है? सेशन के थ्रू। सेशन की एक फाइल बनाया हमने, सेशन चेक में चेक किया हमने कि अगर यूजर डेटा, दैट मीन्स कि हमने जो यहाँ इसमें स्टोर करा रहे हैं लॉगिन होने के बाद, ठीक है, अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो उसको रिडायरेक्ट कर दो लॉगिन पेज पर। ओके, अगर इसमें मान चलिए उसके ने कुछ फाउंड किया, उसके यूजर नेम और पासवर्ड से उसका डेटाबेस में रिकॉर्ड मिल गया,
तो ऑब्वियसली उसका रिकॉर्ड फेच करके इसमें असाइन कर देगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं साइन करेगा। और इस अगर मिल गया होगा तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। दैट मीन्स कि ये हमारा सेशन चेक वाला अभी ठीक ठाक काम करेगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये चेक करेगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। दैट मीन्स कि आप अनऑथराइज पर्सन है, इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको एक्सेस नहीं करने देगा और रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पर। ओके, फर्स्ट में चेक कर लिया हमने। उसके बाद डीबी कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, और सेशन से मैंने उस यूज़र की आईडी फेच करके एक यूज़र आईडी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इज ओन प्रोफाइल एक वेरिएबल ले लिया। इसको एक बार समझिएगा, इज ओन प्रोफाइल का हमने कहाँ यूज किया है। और अभी इसके HTML फॉर्म को समझते हैं। ओके, HTML फॉर्म हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये वाला फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम क्या किए कि उस यूज़र आईडी के अगेंस्ट उसके सारे डेटाबेस से फेच करके और इस डेटा में स्टोर कर लिया। और यूज़र आईडी कहाँ से मिला मुझे सेशन से मिल गया, क्योंकि सेशन में सारा वेरिएबल हमने स्टोर कर रखा है, सारा वैल्यू स्टोर कर रखा है। तो यूज़र आईडी भी सेशन से मुझे मिल गया, और उस सेशन के बिहाफ पर सारा वैल्यू हमने यहाँ से स्टोर करके और फेच करके यहाँ निकाल लिया। अभी इसको प्रिंट करोगे तो सारा वैल्यू आपको रा डेटा में मिल जाएगा। ओके, और मैंने फॉर्म बनाया, और फॉर्म बनाकर जहाँ मुझे जिसकी वैल्यू ज़रूरत थी मैंने शो कर देगा। लाइक नेम के अगेंस्ट में नेम के अगेंस्ट में नेम, ठीक है, ईमेल आईडी के अगेंस्ट में ईमेल आईडी, ऐसे सारे वैल्यू मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा अब समझना इसको कैसे किए हैं। एक्चुअली इसको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको डेटाबेस में। सब्जेक्ट में मल्टीपल चीज़ें, PHP, MySQL, जितने भी चीज़ इसने यहाँ से चेक करके डालेंगे वो कॉमा सेपरेटेड मैं क्या करता हूँ इसमें इंसर्ट करवा देते हैं। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड इसमें इंसर्ट हो जाता है, और जब वहाँ से फेच होता है तो इसको हम एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सप्लोड के थ्रू। अगर एक्सप्लोड पता नहीं है क्या होता है तो एक हमारे वेबसाइट पर इसमें एक्सप्लोड के ऊपर हमने बना रखा है पूरा ट्यूटोरियल, EXP, आप सर्च करना मिल जाएगा। ये एक्सप्लोड क्या होता है एक बार चेक कर लेना, बहुत ही अच्छा चीज़ है। ठीक है, तो एक्सप्लोड के थ्रू हम इसको एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इन एरे PHP क्या इसमें फाउंड है, इसमें अवेलेबल है PHP में। अगर है तो इसको चेक करो, नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह से इन एरे MySQL दिस सब्जेक्ट में इस पूरे एरे में आ जाएगा। अगर इसमें MySQL है तो इसको चेक करो। इसी तरह से हमने सारा कुछ करके चेक कर लिया। इसमें PHP फाउंड था तो PHP उसमें मिल गया। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू अगर उसको अपडेट करना है, लाइक उसको एक और सब्जेक्ट ऐड करना है, तो अपडेट पर क्लिक करेगा। होगा क्या, अपडेट पर क्लिक करेगा तो इसके साथ एक कंट्रोलर के नेम हमने दिया है वो कॉल होगा, update.php, राइट, update.php ओपन कर लेते हैं। update.php में भी फिर से मैंने सेशन चेक किया कि कोई अनऑथराइज पर्सन तो नहीं इसको हिट कर रहा है, डेटाबेस कनेक्शन किया और चेक किया कि कुछ डेटा पोस्ट हुआ है क्या या नॉर्मली है। अगर पोस्ट हुआ होगा दैट मीन्स कि ये सारा डेटा उस पोस्ट उस पेज पर मुझे मिलेगा, और नहीं हुआ होगा तो नॉर्मल ऐसे है। ठीक, चेक कर लिया और एक एक चीज़ को मैंने फेच करके एक एक वेरिएबल में साइन कर लिया। ओके, और सब्जेक्ट को फिर से यहाँ इम्प्लोड, फिर से वहाँ से एक एक करके आ रहा था, फिर से उसको हम एक इम्प्लोड करके कॉमा सेपरेटेड बना लिया। लाइक यहाँ से एक एरिया आ रहा है, देखेंगे आप एज एरे इसकी नेम दिया हुआ है, सब्जेक्ट नेम इसका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट एक एरे है। ठीक है, एरे है, इसका एरे में वैल्यू जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको फिर से एक स्ट्रिंग बनाकर, ठीक है, और इस वेरिएबल में रख लिया और यहाँ से स्टेट कर ले लिया। फाइल के लिए हमने एक लॉजिक लगाया। सपोज अगर आप मान चलिए ये ऐड कर रहे हैं MySQL और मैं अपडेट करता हूँ, ओके, तो इमेज हमने चेंज नहीं किया तो लॉस नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि अगर नॉर्मली अगर आप ये लॉजिक नहीं लगाएंगे तो लॉस हो जाएगा, इससे लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं लॉस होगा, हमने चेक किया है कि अगर इमेज किसी ने अपलोड किया है, यहाँ से किसी ने इमेज अपलोड किया है तो यहाँ से उठाना है,
ये वाले जो अपलोड करेगा रिसेंटली उठाना है, और नहीं अपलोड किया तो पुराने वालों को उससे अपडेट कर देना है। तो पुराने वाला यहाँ से फिक्स किया है हमने एल्स में। इफ़ किसी ने इमेज चेंज किया तो उसको चेंज करो, नहीं तो पुराने वालों को जैसे है वैसे रहने दो। ओके। और मैंने यहाँ समझते हैं अजय कुमार, नेम तो अपडेट होना चाहिए, इमेज क्यों नहीं अपलोड हुआ? नेम वगैरह सब कुछ प्रॉपरली अपडेट हो रहा है। चलिए कोई नहीं, इमेज अपलोड हो जाएगा, चेक करिएगा एक बार। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में डालिएगा। ओके। अब आते हैं चेंज पासवर्ड पे। चेंज पासवर्ड में अगर नॉर्मली हम ऐसे करते हैं तो ये मैंडेटरी मांगेगा। अभी ओल्ड पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है हमारा। न्यू पासवर्ड मैंने डाला 1 2 3 4 5। ओके। और मैंने कंफर्म पासवर्ड में डाला 4 तक, ये एरर बताएगा। ओके। तो हमने इसके लिए बहुत ही अच्छा लॉजिक लिखा है और अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये सारा चीज़ एक्सप्लेन हो गया। ओके। चेंज पासवर्ड वाला फाइल खोलते हैं। चेंज पासवर्ड। ओके। चेंज पासवर्ड पर मैंने सेशन चेक किया, डीबी कनेक्शन किया और जो यूज़र है उसका इन्फॉर्मेशन निकाला। ठीक है। चेंज पासवर्ड के कंट्रोलर पर जा रहा हूँ और इसमें हमने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों को लिया। और पहले तो ये चेक किया कि जो पासवर्ड और ओल्ड पासवर्ड हमने डेटाबेस से यहाँ से जो ले रहे हैं ओल्ड पासवर्ड, और जो डेटाबेस में एग्जिस्ट पासवर्ड है वो दोनों मैच कर रहे हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ओल्ड पासवर्ड बोलेंगे कि इनवैलिड ओल्ड पासवर्ड है। ओके। फिर क्या करेंगे कि जो पासवर्ड इसने यहाँ दिया है और कंफर्म पासवर्ड दिया है, ये दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं मैच हो रहा है तो एरर दे देंगे कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डजंट मैच। ओके। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिलमेंट होता है तो हम क्या करेंगे, उसे पासवर्ड चेंज कर देंगे। लाइक अभी मैं पासवर्ड चेंज करके दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सक्सेसफुली चेंज। लॉगिन होकर भी चेक कर लेते हैं। अजय 1 2 3 4 5। ठीक है, पासवर्ड सेक्शन परफेक्ट काम कर रहा है। अब आते हैं व्यू यूजर पे। यहाँ सारे यूजर की लिस्ट हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जितने भी यूजर अभी तक रजिस्टर हैं। ओके। व्यू यूजर की फाइल कहाँ है? व्यू ऑल यूजर। ओके। इसमें भी हम सेम चीज़ करते हैं, कनेक्शन और डेटाबेस कनेक्ट सब कुछ चेंज करते हैं। और यहाँ एक क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। सारे यूजर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके। वेलकम का ये मैसेज दिखा रहे हैं। लेफ्ट पैनल के बारे में आपको मैंने बताया नहीं, एक्चुअली ये वाला चीज़ है लेफ्ट पैनल है। ठीक है, ये वाली चीज़ एक्चुअली हर पेज पे ज़रूरत था, तो मैंने क्या किया, एक लेफ्ट पैनल का फाइल बनाया। ठीक है, ये देखेंगे लेफ्ट पैनल फाइल बनाया और इसको CSS वगैरह लिख कर और मैंने सारे पेजेज में इसको इंक्लूड करते गया, सारे पेजेज में इंक्लूड करते गया। इंक्लूड वंस क्या है पता है ना आपको? किसी भी पेज में PHP के पेज में किसी भी पेज को इंक्लूड मतलब दैट मीन्स कि इसको यहाँ से पूरे सेक्शन को उठाकर और यहाँ रख देगा। ऐसे मैनुअल रख लीजिए या फाइल के थ्रू इंक्लूड कर लीजिए। ओके। फिर हमने क्या किया कि एक टेबल बनाया, टेबल में हेडर दे दिया इस तरह से। हेडर, ये टेबल की हेडर है। ओके। क्योंकि एक बार प्रिंट होना तो ये बाहर दे दिया मैंने। इसके अंदर मैंने लूप लगाया और ये बार बार मल्टीपल रो, ये बार बार प्रिंट होना, एक के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, जितने भी यूजर उसके लिए हमने वाइल लूप चलाया। और जितने भी इसमें डेटा आए होंगे इस क्वेरी से जितने भी डेटा आए होंगे वो सबको यहाँ प्रिंट किया, नेम, ईमेल आईडी जैसे भी हो, और प्रिंट किया और यहाँ वाइल लूप क्लोज किया। अब जितने भी रो होगा यहाँ से प्रिंट होता चला जाएगा। ओके। यहाँ एडिट के लिए डिलीट किया और अपडेट के लिए अपडेट यूजर प्रोफाइल का, दोनों का लिंक दिया हुआ है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे
लाइक मैं इस पर डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो ये सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। ओके, अभी मैं इस पर एडिट के पर क्लिक करूँगा तो सक्सेसफुली एडिट हो जाएगा। अभी एडिट के लिए हमने पेज बना रखा अपडेट यूजर प्रोफाइल। अपडेट यूजर प्रोफाइल ऑलरेडी हमने आपको दिखा रखा है, बट यही मैं दोनों के लिए यूज़ करता हूँ। सेम फाइल सेल्फ यूज़र के लिए और सेम फाइल मल्टीपल यूज़र के लिए भी काम करेगा। कैसे काम करेगा? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। यहाँ ईच ओन प्रोफाइल हमने इसीलिए फ्लैग लिया है, ईच ओन प्रोफाइल इसीलिए फ्लैग लिया है। दैट मीन्स कि अगर ये आईडी यहाँ से नहीं मिल रहा है, अभी देखिए आईडी में 9 है, अगर 9 आईडी गेट करेगा, अभी तो गेट मिल जाएगा उससे, तो ईच यूज़र प्रोफाइल में नो डाल देगा। ओके, और अगर उस समय अपना प्रोफाइल वो करेगा तो आईडी में उसे कुछ मिलेगा नहीं, तो यूज़र प्रोफाइल ईच यूज़र प्रोफाइल में क्या रहेगा? यस रहेगा। और उसके अनुसार हमने यहाँ कंडीशन लगा रखा है, देखिएगा यहाँ रिडायरेक्ट पेज के लिए, और उसी के बिहाफ पर यहाँ हम आईडी भी पास करते हैं, कौन सी वैल्यू के लिए वो करना है, अपडेट करना है, इसी आईडी के बिहाफ पर हम अपडेट करते हैं। अब सपोज हमने यहाँ से आईडी फेच किया और ये यूज़र आईडी का डेटा यहाँ से निकल गया, ठीक है, यहाँ से डेटा निकल गया। इस डेटा में जो भी अब यूज़र के डेटा अपडेट होना है उसका सारा इन्फॉर्मेशन इस डेटा वेरिएबल में है, और इस डेटा वेरिएबल से हम डेटा यूज़र आईडी यहाँ से स्टोर करा कर रख लेते हैं। देखना ये आईडी, और इससे आईडी निकाल के इसमें डाल लेते हैं, और इसके जो कंट्रोलर है वहाँ हम इसी की यूज करके और सारे वैल्यू अपडेट कर देते हैं। कहाँ गया कंट्रोलर का नेम? होम अपडेट आईडी फेच के इस यूज़र आईडी के बिहाफ पर सारा डेटा हम निकाल लेते हैं। देखिएगा इसी यूज़र के बिहाफ पर अपडेट कर रहे हैं सब कुछ हम, तो सक्सेसफुली एक ही पेज हमारा सेल्फ यूज़र के लिए भी हो जाएगा और एक ही पेज हमारा मल्टीपल यूज़र के लिए ही हो जाएगा, थोड़ा सा कंडीशन चेंज करके। ओके, लॉगआउट का फीचर मैं समझाता हूँ आपको। लॉगआउट पर क्लिक करते हैं, index.php पर वो ले जाता है। लॉगआउट क्या है? ये हमारा पेज है। जैसे क्लिक करते हैं इस पर तो ये सेशन को अनसेट कर देता है। दैट मीन्स कि जो यूज़र डेटा में हमारा सारा वैल्यू है उसको अनसेट कर देता है। अनसेट करके इसमें सक्सेसफुली मैसेज डाल देता है और index.php पर रिडायरेक्ट कर देता है। ओके, तो ये हमारा CRUD ऑपरेशन का पूरा सिनेरियो है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वैसे सारा स्टेप बाय स्टेप इसमें दिया हुआ है, क्या क्या ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, डाउनलोड सोर्स कोड करना है, कैसे इसको यूज करना है, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल इन DB, क्रिएट PHP फाइल टू कनेक्ट MySQL, मिलवल करना है। अगर अब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रहा था, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है ये आप देख सकते हैं यहाँ से, या क्रिएट करना है, यहाँ से फिर DB इंपोर्ट करना है आपको। ओके, इंपोर्ट करना है, उसके बाद ये देखिए DB कनेक्शन, सब कुछ सारा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट पर भी आपको रिप्लाई करेंगे। बट क्या है कि मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। ओके, ये बहुत सारे लोग देखिए कमेंट्स भी आए हुए हैं, और भी बहुत सारे कमेंट्स आया था, तो पेज हेवी होने की वजह से मैं इसको रिमूव कर दिया हूँ यहाँ से कमेंट। ओके, तो जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा आप मुझे बताइएगा कमेंट के थ्रू, ज़रूर हम उसे फिक्स करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।